अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि d बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस डी बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ज़ीरो। इस तरह हमने क्या किया, बोथ साइड जो है डी बाई डी एक्स ले लिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है कि जो y का डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड टर्म में वो दो फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस यू डी बाई डी एक्स इंटू वी। अच्छा, प्रोडक्ट फार्मूले में हम ये जानते हैं कि हम किसी भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। और दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरे फंक्शन को हम कांस्टेंट मानते हुए हम उसे बाहर लिखेंगे। तो सिमिलरली सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, y को बाहर लिखा है, और हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो किसका, x का। x का डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, x को बाहर लिखेंगे, और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो किस टर्म का, यानी कि y। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन y। वी नो दैट जो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos y। और ये अब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम उसका एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और फिर हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सबसे अलग करना है। तो इट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा वैसे ही रहेगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ माइनस प्लस माइनस वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स इसके बराबर होता है 1 के। देन प्लस एक्स हमारा वैसे ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास किसके बराबर होगा, डी वाई बाय डी एक्स। और ये हमारे पास क्या होगा, अच्छा सॉरी, ये माइनस प्लस माइनस, देन माइनस कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जितने टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप लेफ्ट साइड पर रखें, बाकी वो टर्म जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप राइट साइड पर ले जाएं। इट मीन्स के डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास वैसे ही रहेगा। ये माइनस वाई जो है इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट टर्म क्या है, माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। डन। और चूंकि ये माइनस वाई है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस वाई। और हमारे पास तीनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो इससे हम कॉमन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो क्या, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, और राइट साइड पर क्या हमारे पास y। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसे आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइड में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, y ओवर 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।